दिस इज मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। आमिर और अमिताभ में शुरू हुई जंग। आमिर ने उड़ाया अमिताभ का मजाक, तो बदले में अमिताभ ने मारा आमिर को ताना। आईफा में दबंग को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और दिखाएंगे आपको ग्रीन कार्पेट पर शिल्पा, सोनाक्षी, बिपाशा, प्रियंका चोपड़ा जैसे कई स्टार्स ने दिखाया अपना जलवा। अमिताभ और आमिर के बीच में शुरू हो गई है जंग। रिसेंटली आमिर ने उड़ाई थी अमिताभ बच्चन की खिल्ली, तो अब अमिताभ ने अपने ब्लॉग में आमिर पर मारा है ताना। लेकिन दोनों के बीच शुरू हुई इस कोल्ड वॉर की क्या है असली वजह? वेल, देखिए हमारी फर्स्ट स्टोरी में। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आमिर खान और अमिताभ बच्चन के बीच एक नई जंग की शुरुआत होती नजर आ रही है और इसकी वजह बना है आमिर खान की आने वाली फिल्म डेली बेली का वो ही गाना जो एक गाली जैसा साउंड करता है। अमिताभ ने जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस तरह की लैंग्वेज पर निशाना साधा था। I've heard it. I don't want to comment on it because it may be misconstrued. I don't like using expletives because I feel embarrassed about it. तो आमिर ने भी अमिताभ को बातों बातों में जवाब दे दिया था। अभी देखिए, ऐसा है कि जब आपका कोई सीनियर आपको टोकता है और आपकी गलती पे आपका कान मरोड़ के आपको सही बात समझाता है, तो उसके बाद आप एक ही चीज कर सकते हैं, क्या? भाग भाग देके बोझ देके बोझ देके भाग भाग देके बोझ देके भाग देके बोझ देके, तो मैं भाग रहा हूँ, टोटली भाग रहा हूँ मैं। लेकिन अब मामला थोड़ा सीरियस हो गया है, क्योंकि लगता है अमिताभ ने आमिर की इस बात को दिल पे ले लिया है और अपने ब्लॉग पर आमिर खान को खुद से बड़ा बता दिया है और आमिर खान प्रोडक्शंस को एबी कॉर्प से बड़ी कंपनी भी करार दे दिया है। अमिताभ आमिर की इस बात से इतने खफा हो गए हैं कि उन्होंने डेली बेली और बुढ़ा होगा तेरा बाप का कंपैरिजन भी किया। Social networking is a very healthy space. If you think that you're going to get compliments every day, you are sadly mistaken. I think if you're going to open up to public view and to public response, you must be ready for some kind of brickbats because everyone is not going to agree with you, and there were many that did not agree. So yes, there's negativity, there's criticism, there is abuse, and a fraternity. I don't have any issues with any. करीब 10 दिन पहले ही आमिर खान के एक बुलावे पर अमिताभ लगान फिल्म के 10 साल पूरे होने की खुशी में उन्हें फूल लेकर विश करने गए थे और वहीं पर अपनी फिल्म का प्रमोशन भी कर आए थे। बुढ़ा होगा तेरा बाप। लेकिन 10 ही दिन में सब कुछ ऐसा बदल गया कि अमिताभ ने आमिर और उनका कंपैरिजन भी कर डाला। बुढ़ा होगा तेरा बाप को सिर्फ 10 करोड़ की छोटी फिल्म बता दिया, तो आमिर की फिल्म को 35 करोड़ की बड़ी फिल्म। यानी जब तक आमिर अमिताभ को एक बड़े एक्टर की तरह ट्रीट कर रहे थे, अमिताभ उनसे बेहद खुश थे। लेकिन जैसे ही आमिर की राय डी के बोस वाले सॉन्ग पर अमिताभ से अलग हुई, अमिताभ भड़क उठे हैं और उन्होंने अपने ब्लॉग पर आमिर पर खूब ताने मारे हैं। भाग भाग देके बोझ देके बोझ देके भाग भाग देके बोझ देके भाग भाग देके बोझ देके, तो मैं भाग रहा हूँ, टोटली भाग रहा हूँ मैं। इससे पहले भी एक बार फिल्म ब्लैक को लेकर आमिर और अमिताभ में खूब ब्लॉकिंग हो चुकी है, पर बाद में दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। इस बार अमिताभ ने आमिर के खिलाफ फिर से वॉर ऑफ वर्ड्स छेड़ दी है। अब ये बॉलीवुड की एक नई जंग है या फिर इन दोनों स्टार्स की कोई फिल्म प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, ये अभी से कहना थोड़ा मुश्किल है। भाग भाग देके बोझ देके बोझ देके भाग भाग देके बोझ देके बुढ़ा होगा तेरा बाप। आईफा के ग्रीन कार्पेट पर शाहरुख से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक, शिल्पा से लेकर श्रीदेवी तक, बॉलीवुड के सभी स्टार्स ने दिखाया अपना जलवा। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं आईफा ग्रीन कार्पेट पर। टोरंटो में चल रहे आईफा अवार्ड्स में सितारों के ग्लैमर का जलवा बरकरार है और हम सीधा टोरंटो से लेकर आए हैं ग्रीन कार्पेट से स्टार्स के फैशन का फुल जलवा। सो हैव अ लुक एट दीज विजुअल्स फर्स्ट। शुरुआत करते हैं शाहरुख खान से। शाहरुख एज यूजुअल यहाँ पहुंचे ब्लैक सूट में।
लेकिन शाहरुख, आपके फेस पर ये लिपस्टिक का निशान कैसा? That's a must do. You have to collect as many lipstick marks when you go on a green carpet or red carpet. Yeah, my mom taught me that. Very good. So whenever you go on a red carpet, son, make sure you have 100 lipstick marks. Give me one. I don't mind. वेल, यहाँ तो शाहरुख खान किसिंग में बिजी हो गए। चलिए शाहरुख को किस करने देते हैं और आपको दिखाते हैं कि उनकी स्पेशल फ्रेंड प्रियंका चोपड़ा ग्रीन कार्पेट पर क्या पहनकर आई हैं। व्हाइट साड़ी एंड ग्रीन ब्लाउज। प्रियंका, आप तो लग रही हैं एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये बताइए कि आपने भी ये साड़ी सिर्फ 10 मिनट में पहनी है या फिर आपको लगा है काफी टाइम तैयार होने में? No, this in 10 minutes? No. So it took only 10 minutes to drape the dupatta. No, it took me about an hour. Wow, that's an honest girl. अच्छा, ये बताइए इस रंगीन शाम में आप क्या परफॉर्म करने जा रही हैं? I'm paying a tribute to Asha Bhosle. To her songs because she's the whole act is centered around her. प्रियंका, आपकी परफॉर्मेंस को देखने का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन हमारा इंतजार तो तब खत्म हो गया जब हमने ग्रीन कार्पेट पर शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा के साथ आते देखा। बोथ शिल्पा एंड राज लग रहे थे बिंदास, लेकिन लगता है शिल्पा से ड्रेस संभाली नहीं जा रही थी, तभी तो वो बार बार अपनी ड्रेस ठीक कर रही थी। शिल्पा से भले ही ड्रेस संभाली ना जा रही हो, लेकिन हमें काफी अट्रैक्ट किया उनके इस नेक पीस ने, जो था तो थोड़ा हैवी, लेकिन उनकी ड्रेस के साथ उनके हुस्न पर लगा रहा था 4 चांद। अच्छा शिल्पा, अब ये तो बताइए कि ग्रीन कार्पेट पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं? Don't talk to press because it's never ending. लो, शिल्पा तो बात करना ही नहीं चाहती। तो चलिए शिल्पा को जाने देते हैं, क्योंकि अब ग्रीन कार्पेट पर आ गई है सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी ने ग्रीन कार्पेट पर पहना ब्लैक गाउन, जो कि था तो काफी हैवी, लेकिन हाँ, उनके हेयर स्टाइल में इस रेड एक्सेसरी ने हमें किया काफी इम्प्रेस। सो सोनाक्षी, ये हेयर स्टाइल में ये रेड रोज किसका आइडिया था? That's my input. I thought it'll add a dash of color to all the black. ओके, एनीवे, नाइस आइडिया सोनाक्षी, लेकिन हमें आरती छाबरिया का ये आइडिया समझ में नहीं आया कि उन्होंने ग्रीन कार्पेट पर ही ग्रीन साड़ी क्यों पहनी। वेल आरती, इसकी कोई खास वजह? Absolutely, it's a green saree supporting the Greenathon and the green movement. And I've not bothered or worried about merging with green and being on the green carpet. I said I'm going to wear it because I love it. वेल, जहां आरती ने ग्रीन साड़ी पहनी, तो वहीं बिपाशा इस बार ग्रीन कार्पेट पर उतरी लाइट ब्राउन ड्रेस में, जिसमें वो लग रही थी काफी स्टनिंग। सबसे ज्यादा खास था उनके हैंड में ये गोल्डन ब्रेसलेट। वेल, इसके अलावा रेड गाउन में हमें नजर आई लीजा रे, जिनका ड्रेस था काफी रिवीलिंग, और लीजा ने हमें ये भी बताया कि उनकी फेवरेट बॉलीवुड फिल्म कौन सी है। You know, one movie that I love is Who Killed Jessica Lange. Yeah, I love Rami's performance in it. ग्रीन कार्पेट पर वैसे तो क्रिकेटर ब्रेट ली भी कम नहीं लग रहे थे, स्पेशली इन हिज ब्लैक टाई। जहां ब्रेट ली ब्लैक टाई में थे, वहीं इरफान ब्लैक शेड्स में। तो इरफान, आप कौन सा अवार्ड लेने जा रहे हैं? जाके किसी न किसी का अवार्ड छीनने वाला हूँ। वेल, यहाँ ग्रीन कार्पेट पर बॉबी और सनी भी पहुँचे, लेकिन लगता है कि बॉबी को ग्रीन कार्पेट के एटिकेट्स के बारे में कुछ पता नहीं। देखिए तो सही कैसे ग्रीन कार्पेट पर ही पानी पीने लग गए हैं। वेल, इसके अलावा यहाँ ग्रीन कार्पेट पर एज यूजुअल मल्लिका शेरावत भी आई, लेकिन काफी हैवी ड्रेस पहनकर। मल्लिका शेरावत के अलावा यहाँ श्रीदेवी भी गाउन में थी, लेकिन श्रीदेवी को देखकर लग रहा था कि वो ड्रेस के बीच में फंस गई हैं। वैसे यहाँ रणवीर सिंह भी आए, देखिए तो सही आते ही कैसे चुपचाप खड़े होकर पोज दे रहे हैं। तो रणवीर, आपने ये क्या पहना है? सूट को पहन लिया। अरे ये तो सबको पता है आपने सूट पहना है। एनीवे, ये बताइए आपका बैंड बाजा बारात में टफेस्ट सीन कौन सा था? The kissing scene. Yeah. It's not easy, no? Your first film, senior actor, intimate scene. It's not easy. बस हम समझ गए हैं कि आप बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ 2-3 दिन से रह रहे हैं, तो आपको भी बड़ी बड़ी बातें करने की आदत पड़ गई है। वेल, इसके अलावा ग्रीन कार्पेट पर थी दिया मिर्जा, अमीषा पटेल, विवेक ओबरॉय, प्रियंका, अर्जुन रामपाल जैसे कई बड़े स्टार्स। सो ऑल इन ऑल, ग्रीन कार्पेट था ग्लैमरस एंड अट्रैक्टिव। ये तो थी ग्रीन कार्पेट की बात, लेकिन इसी अवार्ड फंक्शन में मल्लिका शेरावत की फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव एंड ईशा देओल की फिल्म टेल मी ओ खुदा का भी प्रमोशन किया गया। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इन फिल्म्स का कैसा रहा प्रमोशन, चलिए देखते हैं।
आइफा में पहुंची मल्लिका शेरावत की पॉलिटिक्स क्या है, क्या पता है आपको? अगर नहीं तो देखिए कैसे आइफा में रंग बदल लिया है मल्लिका ने। जिस मीडिया को मल्लिका कल तक टैंट्रम दिखा रही थी, उसी मीडिया को वो अब कर रही है सेड्यूस। Hello, Yogesh. President Obama asks me to join his party. How can I say no? भाई मल्लिका तो टोरंटो आते ही पहले वाली मल्लिका बन गई थी, उतनी ही कॉन्फिडेंट जितनी वो पिछले साल कान फिल्म फेस्टिवल में रही थी, जब वो प्रमोट करती दिखी थी हिस भले ही हो गई फिस। मल्लिका की रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। It's very rare that Indian actors get an opportunity to be part of, to be a mainstream American film where you're playing a mainstream American character. So I think that really means a lot to me. ये तो मॉडेस्टी हुई, पर अपने को स्टार ब्रायन जे वाइट को बॉलीवुड के दबंग से मिलवाने के लिए भी उतावली रही थी मल्लिका। और देखिए जब आइफा में दबंग सलमान का किस्सा दोबारा छिड़ा तो मानो मल्लिका को मिल गया एक और मौका अपनी लंबी लंबी हाँकने का। Bollywood actor Salman Khan, he has a six-pack and he takes his shirt off, and so does Hrithik Roshan. So let's see what you got. She wanted to see what I was working with. So did you get a chance to match with those people? I haven't compared. But maybe we can, when she shows the movie, we'll freeze frame and see how. No, we approve. All the girls approve. वैसे आइफा को अपनी फिल्म्स की पब्लिसिटी का प्लेटफॉर्म बनाने वाले स्टार्स में मल्लिका अकेली नहीं थी। उनका साथ दिया हेमा मालिनी, ईशा और धर्म पाजी ने। डियोल फैमिली ने यहाँ प्रमोट की हेमा मालिनी की डायरेक्शन में आने वाली ईशा की फिल्म टेल मी ओ खुदा। It was really a wonderful experience directing Dharamji and Isha, because Isha is, of course, I keep directing her at home also, so it was nothing new. But only thing I had to tell her what she has to perform, and she was doing it really. She is a very talented girl, so I was able to take out the best out of her. Isha is my darling daughter, as every father loves the daughter, though I love all children. Okay, your question. And girls are more close because one day they have to get married and go away. So they get little more than sons. I put in a lot of hard work. All of us have put in a lot of hard work into this film, and it's very close to my heart. This is one film that I've been involved in right from the beginning, from the scripting stage to now the post-production work. So I know what all goes into making a film. Well, ये तो हुई आइफा के इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाइमलाइट बटोर रही फिल्म्स की बात। अब आपको मिलवा देते हैं ऋषि कपूर से, जिनके लिए इस बार आइफा लाया है डबल खुशी, क्योंकि कपूर खानदान के नाम से एक और अचीवमेंट जुड़ गया है। Absolutely mesmerized and thankful to the Canadian government and to the government of Ontario that they have actually named a street after Raj Kapoor. It's called the Raj Kapoor Crescent, and we are very humbled, very honored. We are still blushing that a man who's probably unknown in this part of the world because of his work, today there is a place in the so-called Little India that's Brampton, a street called Raj Kapoor Crescent. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, but don't go away because coming up after the break, 12th IFA Awards में किस बॉलीवुड स्टार ने जीता कौन सा अवार्ड? And now it's time to show you special report. पहली बार ऐसा होगा कि कोई हिंदुस्तानी अभिनेत्री जो है किसी पोस्टर पर इस तरह से आई हो। मल्लिका शेरावत हमेशा कुछ नया करती आई हैं, ये भी एक नया ट्रेंड है मल्लिका का। It's a very gossipy channel. Be careful. Correct बोला ना? जी, correct. It's a romantic comedy, and it's my first lead role in a mainstream American romantic comedy where an Indian Democrat falls in love with an American Republican. It's quite popular with another name these days. Do you know the name? Of? Jalebi Bai? Jalebi Bai, yes. The dance number from Double Duma.
I could be her backup dancer. It's good. We're coming to Bollywood next to do the sequel, so we're going to shoot that one in Bollywood. आपने इनको हिंदी सिखाई है बताइए? मैंने इनको हिंदी कुछ शब्द हिंदी के सिखाए हैं. जरा हमें बताइए कि क्या सिखाया? The words I taught you in Hindi, do you remember those? Namaste. See? Shukriya. Yes. Okay. Malika, tell us कि आपने कुछ इनसे सीखा है? क्या सीखा आपने ब्रांड से? कुछ steps सीख पाइए इस? इन्होंने Has he taught you any step? Brand has he taught you any step? No, I come from the stepping, which bruises you up. We don't want to bruise the merchandise. You know, this is a beautiful lady. She can't be slapping on herself. That's how we dance. I dance hip hop. I dance on the floor. We can't put her on the floor. We got to pat her up. Brian's hip hop. Really hip hop. The last questions. Is Malika Sharath upset with Indian media? Because there's rumors floating around that Malika Sharath is upset with Indian media. Is it so? Impossible. I love Indian media and I've had so much support from all of you guys. और अब हम आपको दिखाते हैं टोरंटो में चल रहे आईफा फिल्म फेस्टिवल में प्रियंका चोपड़ा से हमारी खास बातचीत. With me on the green carpet in Toronto is Priyanka Chopra, looking absolutely stunning today. Tell us about your outfit. I'm wearing a Manish Malhotra today and I wanted to wear a घाघरा चोली because मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ तो कुछ अलग करना था. कभी देखा आप माधुरी गानों पे परफॉर्म करती हैं, कभी आशा भोसले जी को ट्रिब्यूट करती हैं. जब आपके कुछ डेकेड्स पूरे हो जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री के और जब नई एक्ट्रेसेस आएंगी जो आपके गानों पे परफॉर्म करेंगे, अब तक के कुछ गाने बताइए जो आपके गाने पर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस अगर मुझे लगे तो बताओ. बहुत सारे गाने हैं. अगर देसी गर्ल, देन देयर इज जलवा, देयर इज मुझसे शादी करोगी, आज की रात, बहुत गाने हैं. सिर्फ काम हो रहा है या कुछ आराम भी कर पा रही हैं यहाँ पर? सिर्फ काम कर रही हैं. जी हाँ. हमने सुना है कि अग्निपथ के सेट्स पर जो है आप टोटली बैन लगा दिया गया, मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते, काफी स्ट्रिक्ट है करण जौहर. वाकई में बात सच है? जी हाँ, जो क्राउड्स वगैरह हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे पिक्चर्स लीक हो रहे थे और हमारे बहुत सारे क्राउड्स वाले शॉट्स हैं तो इसलिए. Another rumor that Shahid Kapoor is co-directing Kunal Kohli's movie. Is it true? Not at all. Kunal Kohli is directing Kunal Kohli's film. You two are not giving any creative input in this? All actors have creative inputs in all films. So I have a creative input in almost every film. So we always make the film as a team effort. तो वो हर फिल्म के साथ होता है. Well, इस अवार्ड फंक्शन में अनुष्का शर्मा भी पहुंची और हमारे साथ अनुष्का ने शेयर किया अपना आईफा फिल्म फेस्टिवल का एक्सपीरियंस. ये बताइए आपकी फिल्म का नॉमिनेशन है, कितनी कितनी नर्वस है आईफा के नॉमिनेशन? आई एम वेरी हैप्पी, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस नहीं हूँ क्योंकि मैंने जो करना था वो मैंने फिल्म में कर दिया. अभी तो बस जूरी का डिसीजन है और उन एक्ट्रेसेस के संग जो मुझे नॉमिनेट किया है उनका काम मैंने इतने सालों तक देखा है, इतनी मैं इंस्पायर हुई उनके काम से और उनके साथ मेरा नाम जुड़ना बहुत बड़ी बात है. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. वही बहुत बड़ी बात है. एक और मुबारकबाद आपको, आपने शाहरुख खान के साथ एक और प्रोजेक्ट गैप कर लिया है, उसके बारे में बताइए. जो फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस को नहीं बात करते उसके बारे में मैं खुद कुछ नहीं बोलती हूँ. आई डोंट रियली, यू विल हियर अबाउट इट फ्रॉम द राइट सोर्सेज. थैंक्स अ लॉट. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का. बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक 12th आईफा अवार्ड्स में किस बॉलीवुड स्टार ने जीता कौन सा अवार्ड. और अब बात आईफा अवार्ड्स की. आईफा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला शाहरुख खान को, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अनुष्का शर्मा को. इसके अलावा दबंग को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड. वेल, किसकी झोली में आया कौन सा अवार्ड? वी हैव ऑल द डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में इस बार सलमान खान की फिल्म दबंग ने बाजी मार ली क्योंकि फिल्म को मिले पूरे 9 अवार्ड्स. Yes, Salman Khan blockbuster Dabangg has bagged 9 awards at the ongoing IFA Awards in Toronto. From Sonu Sood's best performance in a negative role to Sonakshi Sinha's best debut. The film has also won Abhinav Kashyap and Dilip Shukla the best screenplay award. First for me personally, yeah, but I think my films already got about 6 or 7 now. So, which is very good news for us. Yes, Toronto is lucky. Well, इसके
अलावा बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगिंग के लिए मुन्नी बदनाम की सिंगर ममता शर्मा को अवार्ड दिया गया, तो बेस्ट प्लेबैक सॉन्ग का अवार्ड मिला राहत फतेह अली खान को इस सॉन्ग के लिए। इसके अलावा फिल्म दबंग के म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद और ललित पंडित को भी उनके म्यूजिक डायरेक्शन के लिए अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर के लिए शाहरुख खान को अवार्ड मिला, तो बेस्ट डेब्यू मेल के लिए रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह ने अवार्ड लेते हुए अनुष्का की ओर देखते हुए कहा कि अनुष्का यू मेड मी हॉट। आईफा के इस रंगीन अवार्ड नाइट में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए शर्मिला टैगोर को अवार्ड दिया गया, तो हॉटेस्ट पेयर के लिए बैंड बाजा बारात की बिट्टू और श्रुति ने ही बाजी मारी। That's a clean sweep this year. It's a good start. What can I say? Lot more to come. Thank you to everybody who thought me worthy of all these awards this year. It's really humbling, and I just hope I can work hard and be able to entertain people in times to come. बेस्ट डायलॉग के खिताब से विशाल भारद्वाज को नवाजा गया उनकी फिल्म इश्किया के लिए। I was surprised. I was not expecting it, so now I'll go back and feel happy about it. इंटरनेशनल सिनेमा में अचीवमेंट्स की बात करें तो इसके लिए आईफा ने इरफान खान को अवार्ड दिया। इस अवार्ड फंक्शन में चाहे शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला हो, बट ऑल इन ऑल 12th इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमी अवार्ड रहा सलमान खान की फिल्म दबंग के नाम। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.